तो इंडियन बेसिकली हमें नज़र इसी वजह से आते हैं क्योंकि उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी दुनिया में वेल रिनाउंड है, लोग उन्हें जानते हैं और उन्होंने जाके परफॉर्मेंस भी दी हुई है। आप चाहें आप माइक्रोसॉफ्ट बनाए, यूट्यूब बनाइए, तो वो इंडियंस ने बनाई है ना, वहाँ जाके काम किया, अपना नाम बनाया है। उनकी जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है वो इतना वेल डेवलप्ड है कि एक वहाँ पे दुनिया का एक इतना दुनिया को भी नज़र आता है कि वहाँ पे इतना स्ट्रक्चरल एक एजुकेशनल सिस्टम बना होगा, तो दुनिया जाहिर सी बात उसे प्रेफर करेगी। ये भी तो देखना पड़ेगा ना, हम तो चले इंडिया के आगे जाने की हम तो पीछे जा रहे हैं, उनके आगे जाने की रीज़न क्या है? 95 में इंडिया ने अपने बेंगलोर सिटी को, बेंगलोरो जिसे आप कहते हैं, उसे आईटी सिटी डिक्लेयर कर दिया था। ऐसे ही है। 20-30 साल के अंदर उनकी $100 बिलियन से ज़्यादा उनकी एक्सपोर्ट्स हो चुकी हुई हैं। यहाँ पे आपकी आईटी की एक्सपोर्ट्स, हालांकि पाकिस्तानी स्टूडेंट, पाकिस्तानी ज़हीन कौम जो है वो सेकंड नंबर पे जहानत रखती है। कोई बंदे का खानदान बड़ा है तो उस बंदे को प्रेफर किया जाता है, इसलिए इंडिया को एक बड़ा मुल्क समझा जाता है क्योंकि वो डेवलप्ड है, पाकिस्तान से ज़्यादा डेवलप्ड है। नहीं, उसकी रीज़न ये है कि उधर आबादी ज़्यादा है, इसलिए बड़ा आबादी ज़्यादा नहीं है, उसकी गवर्नमेंट पावरफुल है, उसकी गवर्नमेंट पावरफुल होने की वजह से उधर के लोगों को प्रेफर किया जाता है। ये भाई ने बोला उनकी गवर्नमेंट पावरफुल है, कैसे पावरफुल होगी? 1947 वो आज़ाद हुए, 1947 हम उनसे अलग हुए, मतलब। और अगर हम बाहर जाना चाहते हैं, हमने देखा है कि मोस्टली जो हमसे बाहर जाते हैं ना पाकिस्तान से, वो कोई स्किल के विदाउट एनी स्किल चले जाते हैं। ऐसे ही है। हमें चाहिए कि कोई स्किल सीख के जाए, वहाँ से पैसा लाएं, फिर यहाँ पे इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस उसी स्किल पे डेवलप करें। 100%। अभी पिछले दिनों हम सुन रहे थे जी कि 72 अरब डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी। अगर इस्लामिक निज़ाम आ जाएगा, सूद का सिस्टम खत्म हो जाएगा, ये तो पहले नंबर पे हमें सारे बैंक बंद करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक, IMF या जितने भी कंट्री से हम लोन पे पैसे लेते हैं, वो हमें कैसे देंगे? ये मैं आपको बताता हूँ। अफगानिस्तान का तमाम इन्हिसार आपके ऊपर ही है। उन्होंने रहना आपके मुल्क में, गुजरना आपके मुल्क से है, तिजारत आपके मुल्क से करनी है, तो आप नहीं कर सकते। मैं एक डॉक्यूमेंट्री थी या किसी का लिखा हुआ था कि पाकिस्तान की मईशत अगर 8,000 अरब रुपए की है तो उनमें से 3,000 अरब रुपए अफगानिस्तान का हिस्सा है। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान को किसी से एजुकेशन सिस्टम सीखने की ज़रूरत नहीं है। इनके पास खुद इस्लामी सिस्टम है, वो इस्लामिक एजुकेशनल सिस्टम को लेके आएँ। जब उसको लेके आएंगे ना, तब ये, क्योंकि पाकिस्तान तरक्की इस वजह से नहीं कर पाता कि ये इस्लाम के वो ना मानने की वजह से ना उसके दरमियान में फंसे हुए। और ये लोग कहते हैं हमारा मुल्क, देखें जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनकी तरक्की की रीज़न क्या है कि उनके अपने करीबी ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। हमारे तरफ एक तरफ ईरान मौजूद है जिसकी हमें सस्ती चीज़ें मिल सकती हैं, पेट्रोल मिल सकता है, वो बेशुमार मसनूआत हैं, वो उनके ऊपर पाबंदियाँ थी, वो अपना सब कुछ अपने मुल्क में खुद बनाते हैं। नहीं तो सर, इधर भी एक बात आती है, आपने बोला उनके ऊपर पाबंदियाँ थी, रशिया के ऊपर भी पाबंदी लगी ऑयल के हवाले से, इंडिया ने और कंट्रीज, मतलब इंडिया ने खास तौर पे ऑयल लिया, तो ईरान हमारा इस्लामिक कंट्री नेबर